देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच यूपी और एमपी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बीएलओ को हार्ट अटैक आया तो यूपी के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ की मौत के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यूपी के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल और दमोह में काम के दौरान बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी एसआईआर के बीच आई इन खबरों ने ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि दावा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी दबाव की वजह से कहीं बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया तो कहीं उनकी जान चली गई। यूपी के बरेली के परदौली गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार गंगवार स्कूल में सहायक अध्यापक के साथ साथ गांव के बीएलओ भी थे। काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई। इसके बाद सर्वेश कुमार गंगवार के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा उन पर काम के दबाव की वजह से हुआ। प्राथमिक विद्यालय परदौली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। यहाँ लाया शिक्षक थे प्राथमिक सहायक अध्यापक जी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ तो वर्कलोड तो बहुत है। बरेली में बीएलओ की जान गई तो मध्य प्रदेश के दमोह और बैतूल में बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। दावा किया गया कि ये घटनाएं भी बीएलओ के जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से हुई। में जॉब करते जो गवर्नमेंट के जो आया है जनगणना वाला, हाँ। तो उनमें इनकी ड्यूटी लगी है तो उस दौरान मतलब बहुत प्रेशर आया, उनके कारण को अभी हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी एम्स भर्ती करने का बोला। एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां तो ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने तो खुलकर आरोप लगाया कि देश भर में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उनकी मौतें हो रही हैं। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया। यानी विपक्ष बीएलओ की मौत और उनकी तबीयत बिगड़ने के मुद्दे को सीधा सीधा उनके काम से जोड़ रहा है, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। बीएलओ की जान गई है और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। मतलब एसआईआर पर चढ़े सियासी रंग के बीच बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव के मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें बीएलओ के तनाव और दबाव में होने का दावा किया गया। इसी के